Hello G, Namaskar, Varichua, welcome back to Ramba Ho. Today is a very exciting day for me. I am finally going to see the bike. Finally, the bike that we chose is Honda CBR 650R 2021 model. Yes. तो जैसे मैंने पहले बताया था, we were looking out for bikes, but we finally chose this one. And the reason behind it, वो सब मैं बात करूँगा किसी अलग वीडियो में कि मैंने ये वाली बाइक चूज़ क्यों की out of the budget that I had, which was around 15. तो मैंने यही बाइक क्यों चूज़ की उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाएंगे. बट टुडे वी विल गो देयर एंड वी विल सी द बाइक. ओके, जिस दिन बैंगलोर में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, उसी दिन मेरी बाइक फैक्ट्री से बैंगलोर पहुंची थी और फिर लॉकडाउन हो गया. आई वॉज नॉट एबल टू सी इट. तो वो बाइक तब से वेयर हाउस में पड़ी है. तो आज मैं वेयर हाउस जा रहा हूँ, वहाँ बाइक देखेंगे एंड आई थिंक कुछ दिनों में उसका RTO होगा और फाइनली आई विल गेट द बाइक. आज मेरे को बाइक नहीं मिलेगी. आज मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी मैं वो देखना चाहता हूँ अपनी बाइक. तो आई एम जस्ट गोइंग देयर. तो चलते हैं बाइक देखने. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था. दैट इज़ माई हेलमेट. MT3 हेलमेट है ये. और आई बस लॉकडाउन से 2 दिन पहले मैंने ये हेलमेट ली थी. सोचा था कि बाइक मिलेगी तो एक हेलमेट अच्छी वाली ले लूँ. बिकॉज जो मेरी पुरानी हेलमेट है नितिका ने गिफ्ट थी 5 साल पहले, तो बहुत पुरानी हो चुकी है. तो इट्स टाइम टू रिप्लेस दैट. और ये जो है ये मैंने इसलिए ली. एक तो लुक्स इसके अच्छे हैं, बट मेन रीज़न था कि इसमें डबल D रिंग है. तो डबल D रिंग आपको आई एम नॉट श्योर इफ आपको पता है डबल D रिंग क्या होता है. ये मुझे भी नहीं पता था वैसे बट ऐसा कुछ होता है. तो इसमें क्या होता है ना, ये प्रॉपर यहाँ पे फिट हो जाती है हेलमेट. और ये जो है ये हेलमेट ऐसे टाइप की हेलमेट मैंडेटरी होती है अगर आप रेसिंग ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स बाइक है. तो फ्यूचर में आई विल टेक हर टू ए रेसिंग ट्रैक. तो इसीलिए एक ये ऐसी हेलमेट एक ज़रूरी होती है. और मैंने ये वाली MT3 इसलिए चूज़ की क्योंकि एक तो ये जो भी मैंने बाकी हेलमेट्स देखी उससे थोड़ी सी चीप है और लुक्स में भी अच्छी है. तो आई चोज़ इट. तो इस पर मैंने ये कम्युनिकेटर भी फिट कर दिया है और GoPro के लिए भी फिटिंग कर दी है. तो भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी चलते हैं अपनी बाइक देखने. कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो देखते हैं पेट्रोल है या नहीं. पेट्रोल काफ़ी है. वेयर हाउस की लोकेशन लगा देता हूँ. Okay, we have finally reached the warehouse. ये सामने होंडा का साइन लगा हुआ है and we can see a lot of bikes here. इसी में से कहीं अपनी भी पड़ी हुई है. अपना बाइक देखने आया हूँ. बाइक देखने? हाँ, मेरा Honda CBR 650R. मैं मैनेजर से बात किया हुआ है. Hi, this is Rahul. I contacted you. Yeah, 650. 2 vehicles is here. Yeah. 1 vehicle is already loaded. Showroom. Okay. So which one is mine? No, it's still not allotted, sir. Okay. Choose. Okay. Both vehicles. Okay, I can choose from both. If you don't like these 2 vehicles, 1 vehicle is already loaded. Okay. They all are same. मैं क्या बोलूँ, कौन सी लूँ? She looks so good यार. लेट्स सी कैसा व्यू आता है कॉकपिट से. मस्त मज़ा आएगा इसको चलाने में. और यहाँ पे अगर लेफ़्ट नहीं जाना है तो कहाँ से जाना है भाई? शिट, गूगल मैप बिना. ओके, नाउ लीविंग फ्रॉम हेयर गोइंग बैक टू होम. तो टोटल यहाँ पे 3 बाइक्स थी. एक जब मैं पहुँचा, एक ऑलरेडी लोड हो चुकी थी और 2 वहाँ पे पड़ी हुई थी. तो सो बेसिकली ही आस्क्ड मी टू चूज़ वन और वो आपको असाइन हो जाएगी. तो आई वाज लुकिंग एट द 2 बाइक्स जो वहाँ थी.
तो मतलब तुम क्या ही चूज़ करोगे, दे ऑल लुक सेम। मैं बस देख रहा था कहीं स्क्रैच तो नहीं है, तो वो तो किसी पे था नहीं, तो मैंने बोला जो आपने लोड की हुई है वही फाइनल कर दो। तो जो लोड हो चुकी है बाइक वो तो आज ही पहुंच जाएगी शोरूम, तो ही कैन स्टार्ट द प्रोसेसिंग। जो भी बाकी आरटीओ का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। तो फाइनली जो मैंने अपनी बाइक देखी वो दूर से देखी, जो ऑलरेडी लोड हो चुकी थी। एंड दिस थर्सडे एक अच्छा दिन है, कश्मीरी में बोलते साथ है, अच्छा है, मतलब अच्छा दिन है, तो होपफुली उसी दिन मिल जाए तो मस्त रहेगा। अभी चलते हैं यहाँ बेंगलोर की गलियों से अपने घर। एक चीज़ जो बाइक में मुझे अच्छी लगी, जबकि वो बहुत भारी है, बट मेरे दोनों पाँव अच्छे से उसमें नीचे ना प्लांट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, तुम आराम से अगर कहीं बाइक रुक रही है या थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है तो भी, क्योंकि आपके दोनों पाँव अच्छे से नीचे फुटेड है, तो इट बिकम्स ईजी टू हैंडल द बाइक। वो बाइक जो है वो इस वाली बाइक से भी बहुत हैवी है, बट ये बाइक जो है इसमें मेरे पाँव थोड़े से ना टिप पे पहुँचते हैं। आई एम 5'9", 5'10", बट स्टिल, क्योंकि इसकी सीट मोटी है थोड़ी। ओके, मोर अबाउट द बाइक व्हेन आई गेट इट। अभी घर चलते हैं। ये सब देख के सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा होगा, बट मेरे सामने अभी एक एम्बुलेंस की गाड़ी गई जिसमें एक कोविड पेशेंट ही लग रहा था, जिसकी डेथ हो गई थी। उसको ले जा रहे थे क्योंकि फूल वूल साथ में फेंक रहे थे। तो ये सब देख के नॉर्मल लगता है, बट सिचुएशन इज स्टिल वेरी मच सीरियस। जो डेथ्स हो रही है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है यार, परसेंटेज कम नहीं हो रही है। आराम से खेल, फेंकना नहीं है क्या? नो कई पैचू ओके आ जाए ऐसे। सो आई केम बैक फ्रॉम द गोडाउन। मैंने अपनी बाइक फाइनली देखी। उसके बाद मेरे आज दादाजी का कश्मीरी बर्थडे है। तो एक्चुअली हम कश्मीरी पंडित्स में दो बर्थडे मनाए जाते हैं। एक कश्मीरी बर्थडे जो कि एक्चुअली तुम्हारे मून कैलेंडर मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है, और दूसरा अपना इंग्लिश बर्थडे होता है, जो असली जो डेट होती है इंग्लिश डेट, उस पर मनाया जाता है। तो अपने दो बर्थडेज होते हैं। तो आज मेरे दादाजी का 96th कश्मीरी बर्थडे है। तो उनसे बात की, फिर ऑफिस का बहुत सारा काम किया, और अब इसके साथ खेल रहा हूँ मैं। आराम से भाई। तो बाइक फाइनली शोरूम पहुंच गई है। तो वहाँ से मेरे को वहाँ जो कि स्टोर मैनेजर है, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उसने मेरे को फ़ोटो भेजी कि भाई आपकी बाइक पहुंच गई है। होपफुली अगले 2 दिन में उस पर होपफुली अगले 2 दिन पे उस पर आरटीओ हो जाए। बहुत दिनों के बाद आरटीओ ऑफिस ओपन होगा, राइट? तो होपफुली जल्दी आरटीओ हो जाए और अपने को बाइक मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाइक के साथ।